तो एक क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट डिवाइड्स द कॉर्ड ऑफ स्लोप टू, कॉर्ड की स्लोप दे रखी है ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है अपने को। इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इज अ पैराबोला। ये लोकस जो है इस पॉइंट का जो कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है वो भी पैराबोला है, और फिर इस पैराबोला का वर्टेक्स भी निकालना है अपने को। तो विजुलाइज करते हैं एक बार, है ना, डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर अपने को क्या बनाना है, कोई कॉर्ड है जिसकी स्लोप 2 है, तो है ना पॉजिटिव स्लोप का एक कॉर्ड बना लेते हैं। स्लोप 2 मतलब 45 डिग्री से हायर एंगल वाला, ना, कुछ इस टाइप का कॉर्ड हो गया, ठीक। पी क्यू। अच्छा, अपने को जो पॉइंट निकालना है वो पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। इस पॉइंट को आर बोल देते हैं अपन, किस रेशो में, 1:2 के रेशो में। मतलब क्यू आर अपॉन आर पी, ये कितना है, 1/2, ठीक। नॉर्मली जैसे लोकस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कंसर्न पॉइंट्स हैं उनको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लें अपन। अच्छा, इस वाले केस में ए क्या है, ए तो 1 ही है, तो पी को पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। ए 1 है तो T1 स्क्वायर और 2a T1, तो 2T1, है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, है ना, T2 स्क्वायर, कोई दूसरा पैरामीटर है ये, और ट्वाइस T2, ठीक। अच्छा, PQ की स्लोप अपने को क्या दे रखी है, स्लोप ऑफ PQ ये 2 दे रखा है। अच्छा, पैराबोला पर किसी भी कॉर्ड की जो स्लोप है वो एंड पॉइंट्स के पैरामीटर्स के टर्म्स में, है ना, वो क्या होती थी, अपन निकाल चुके हैं पहले, 2/T1 प्लस T2, है ना, आप रिकॉल करें। और नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं सीधा, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दें, है ना, यही आ जाएगा, ठीक। तो इससे अपने पास में T1 T2 के बीच में एक रिलेशन आ गया, क्या, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट R जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। h क्या हो जाएगा, h T1 स्क्वायर मतलब 1 × T1 स्क्वायर प्लस 2 × T2 स्क्वायर, ट्वाइस T2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 मतलब 3। h तो ये हो गया, और k, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं, k क्या हो जाएगा, 2T1 प्लस ट्वाइस इंटू 2T2 मतलब 4T2 अपॉन 3, ठीक। इंटरनली डिवाइड कर रहा पॉइंट आर। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें यहाँ से T2 की वैल्यू डाल देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो गया, k इज इक्वल टू ट्वाइस T1 प्लस 1 माइनस T1 अपॉन 3, ये हो गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो T1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 माइनस 3k अपॉन 2, ठीक। मतलब बेसिकली अब क्या करना है अपने को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, है ना, इसको यूज़ करके T1 T2 को एलिमिनेट कर देंगे, तो अपने पास h और k के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, और वो अपने को दिखी जाएगा, वो पैराबोला की इक्वेशन है ना, लोकस आ जाएगा अपने पास। तो यही कर रहे हैं अपन। T1 को यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर मैं मिटा दूंगा इसको, 4 माइनस 3k अपॉन 2। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अब ये वाली इक्वेशन देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1 माइनस T1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3h इज इक्वल टू 3T1 स्क्वायर माइनस 4T1 प्लस 2, ठीक। अब इस वाली इक्वेशन में, है ना, T1 की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, है ना, T1 एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में, है ना, मैनिपुलेशन है बस केवल, है ना, करते हैं उसको। T1 की वैल्यू डालते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, 3h इज इक्वल टू 3 4 माइनस 3k अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 माइनस 3k अपॉन 2 प्लस 2, ठीक ना। आप देख ही सकते हैं, है ना, इसमें मैनिपुलेशन काफ़ी है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, जैसे आज की तारीख में, है ना, जेईई एडवांस में नहीं आते हैं, तो इस क्वेश्चन को इसलिए अपन नहीं कर रहे हैं कि इसमें अलजेब्रा काफ़ी ज़्यादा है ना, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार यूज़ हो सकता है ना। जिस तरह से अपन निकाल रहे हैं पैराबोला की इक्वेशन इस लोकस की, वो कॉन्सेप्ट आपका यूज़ हो सकता है।
बट इतने अलजेब्रा वाले क्वेश्चन जो हैं वो आजकल आते नहीं हैं, है ना। ये 95 का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें सब कुछ जैसे मल्टीप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो क्या आ जाता है 4h इज इक्वल टू 8 प्लस 9k स्क्वायर माइनस 16k। ठीक, तो ये क्या हो गया, है ना। अब इसमें राइट हैंड साइड में 9 आप कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 16/9k प्लस 8, ये किसके बराबर, ये 4h के बराबर। तो ये क्या हो गया 9k माइनस 8/9 का स्क्वायर, है ना। यहाँ 64/81 आ जाएगा, तो माइनस 64/81 और ये बाहर का 9 है, तो ये 64/9 जो है बाहर आ गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 4h, है ना। अब आप इसको मैनिपुलेट कर लें तो क्या आ जाता है k माइनस 8/9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 h माइनस 2/9। ठीक, अब इसको जनरलाइज टर्म में आपको लिखना है, तो इसी में h की जगह पे यहाँ पे अपन x रख देते हैं और k की जगह पे y। ठीक है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, और हमसे क्या पूछा है ना, इस पैराबोला का वर्टेक्स। तो हमको मालूम ही है ना, इस तरह की इक्वेशन में वर्टेक्स जो है वो क्या होता है, ये होता है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो गए, वर्टेक्स 2/9 8/9। ठीक, तो ये आपका आंसर,